चलो अब हम पढ़ेंगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो आज यदि हम कोई भी खाद्य सामग्री जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन में किसी भी सोचे तो प्लास्टिक के पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसके कारण उसका हम हल्का, भार कम, कीमत अच्छा, स्तर के उपयोग में आसानी से एकदम धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण ये प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुओं और अंतरिक्षीय यानों में भी होता है। उपयोग में किया यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तु यदि से गिनने प्रारंभ करते हैं, इसके में प्लास्टिक का अभिलक्षण गुण होते हैं। मतलब आज हम देखते हैं तो कोई भी आप देखो, सुबह दूध लेने जाते हो, गोल्ड दूध हो, शक्ति का दूध हो, कोई भी दूध हो, उसके अंदर प्लास्टिक में आता है, अचार भी प्लास्टिक में, मतलब सब चीज़ प्लास्टिक में आती है। प्लास्टिक से इसका यूज़ होता है, मतलब आसानी से क्या कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और प्लास्टिक के अंदर आते तो ख़राब भी होता नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में क्या प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है। अब प्लास्टिक अन्य भी कार्यशील के है। अब आप जानते हैं कि जो लोहे जैसी धातुओं में से जब हम नमी या वायु में खुले छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाते हैं, परंतु प्लास्टिक जल वायु से अभिप्राय नहीं करता। इस संरचना आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए ये हम बहुत रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थ से होते हैं। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी लोखंड को अगर खुला छोड़ दो उसमें जंग लग जाते हैं, मतलब अगर प्लास्टिक को पानी में रख दो, कहीं पे भी रख दो, उसमें किसी भी प्रकार की जंग लगती नहीं है, और जैसा का वैसा ही रहता है। अब आगे देखें हम लोग तो प्लास्टिक हल्का, प्रबल, अचर, स्थायी है। मतलब पूर्व काल में ही उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने माता पिता और दादा दादी से बात करी होगी। इस पदार्थ में बनी बाल्टियाँ और मग आज आपका उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग में लाने के क्या लाभ है। ये प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल और चार स्तर विभिन्न आकारों के साइजों में ढाला जा सकता है। इसे विभिन्न उद्देश्यों में से उपयोग में लिया जा सकता है। प्लास्टिक में सामान्य धातुओं का अपेक्षा सस्ते होते हैं और उद्योग और घरेलू कार्यों के व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्लास्टिकों में पात्रों को सूची बनाने के जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो क्या होता है, प्लास्टिक आपके दादा दादी चाहे माता पिता से आपने सुना होगा, अभी भी प्लास्टिक का उपयोग पानी के बाल्टी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा हो, और नहाने के लिए जो जग आता है वो उसके लिए, चाहे पानी का जग आता है ठंडा करने के लिए, तो उसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग क्योंकि ये हल्का होता है, सस्ता होता है और टिकाऊ भी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक कुचालक है। आपने पूरी सीखा है कि प्लास्टिक का उष्मा विद्युत का कुचालक, इसलिए बिजली के प्लास्टिक के ढक्के रहने से खाने बनाने में पात्रों में हत्थे इसके बनते हैं। मतलब प्लास्टिक कुचालक मतलब इसके अंदर क्या बिजली प्रवेश नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बिजली के तारों में लगाए जाते हैं। और जो गैस है, कुकर है, चाहे इडली का कुकर, उसके अंदर उसके हत्थों में लगाए जाते हैं, जल्दी गर्म होते नहीं है, आसानी से इसको रखा जा सकता है। आगे देखें तो प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में देखें तो हम जब हम बाजार जाते हैं तो हमने प्लास्टिक अथवा तो पॉलीथीन थैली पर लपेटे वस्तुओं को मिलते हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है और प्लास्टिक के कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक निरस्त प्रावधान समस्या क्यों? पदार्थों में प्रकृति प्रक्रिया और जीवन की क्रिया को अपघटित करने के लिए जैविक निवानीकरण और कहलाता है, जिसके प्रक्रिया के द्वारा हम सरलता से विघटन नहीं होता और जैविनीकरण हो कहलाता है। हम जहाँ मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक का यूज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो प्लास्टिक हम लाते हैं फिर उसका यूज़ करके फिर कचरे में डाल देते हैं। कचरे में से जहाँ पे फेंका जाता है वो कभी ख़त्म होता नहीं है। प्लास्टिक क्या बहुत सालों तक जिंदा ही रहता है, उसका विघटन नहीं होता, जैविनीकरण नहीं हो पाता, अजैविनीकरण होता है, जिसके कारण बहुत सालों तक क्या चलता ही रहता है। आगे हम देखें तो प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में अपघटित होने के कई वर्ष लेता है और पर्यावरण के हितैषी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनता है। इसलिए अतिरिक्त इसके जब संश्लेषित पदार्थ में लाया जाता है तो पूर्ण रूप से ये जलने में लंबा समय लेता है और इसी प्रकार से भारी मात्रा में विषैले धूम उत्सर्जन पर्यावरण प्रदूषित करता है। इसलिए समस्या का प्रावधान कैसे किया जाए। मतलब प्लास्टिक को अगर आप ने जलाना चाहोगे तो जल तो जाएगा भाई, इसमें से क्या जो धुआं निकलता है वो क्या जहरीला होता है और जो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है।
यथा प्लास्टिक का उपयोग करते समय बचिए। कपास के जूते के बने थैलों का उपयोग किए जाते हैं, जिससे निम्नीकरण और जैविक निम्नीकरण में भी इसका अलग इकट्ठा किए जाए। इसका निरस्त करिए और आपके घरों में व्यवहारों में लाइए और कुछ तरीके से समझाइए कि जिसके प्लास्टिक का उपयोग कम कर दे। मतलब कि हमको क्या प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो सके ऐसा करना चाहिए, और जो प्लास्टिक यूज़ भी करते तो उसको फिर से हम यूज़ कर सके ऐसा भी होना चाहिए, या जिस कारण से हम उसको बार बार उपयोग करके रोका जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रीय करते बेहतर होंगे। अधिकांश थर्मो पुण्य चक्र किए जाते हैं, जिसमें से वस्तुओं का पुण्य चक्र में किया जा सकता है और उसमें सूची बनाई जा सकती है। पुण्य चक्र में समस्या का रंग प्रदान करने वाले अभयकारक अम्ल दिए जाते हैं, जिसमें उसके पुण्य चक्रीय में से उपयोग में विशेष रूप से खाद्य पदार्थों का चयन सीमित होते हैं। मतलब उसका सीमित मात्रा में इसका चयन किया जाता है। इसका क्या सीमित मात्रा में इसको क्या चयन किया जाता है, इसका फिर से हम उपयोग कर सके पुनः, फिर जिसे उपयोग करने के बाद फिर से इसका उपयोग कर सके ऐसा होना चाहिए। जैसे आप डिब्बा लाए, कोई डिब्बे खत्म हो गया तो डिब्बे का अचार रखकर कोई दूसरी चीज़ें रख करके उसका यूज़ करना चाहिए, जिसमें 5 R का उपयोग किया गया है। पहला R रिडक्स मतलब पूर्ण उपयोग में करना, रिज्यू मतलब पूर्ण चक्र करना, रिसाइकल मतलब पूर्ण प्राप्त करिए, और रिकवर मतलब को उपयोग में कर लेना, और रिफर्स और इसका उपयोग आदि विकास के लिए पर्यावरण में हेतु होता है। इतने आपके पर्यावरण का था।